प्रिय दोस्तों, आपके चैनल RSB एजुकेशन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में डिस्काउंट अर्थात बट्टा लेकर आया हूँ और विश्लेषण में काफ़ी ऐसे देखने को मिलेगा कि आप इंटरेस्टेड होंगे। आइए ले चलते हैं, आपको बताते हैं। डिस्काउंट का मतलब हो गया जिस राशि को मूल राशि में काउंट नहीं करना, अर्थात किसी वस्तु पर कोई मूल्य अगर छपा रहता है उस मूल्य को हम कहते हैं मार्केट प्राइस MP। उस मूल्य को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं MP मार्केट प्राइस या छपा मूल्य या बाजार मूल्य इसको कहा जाता है। अब ये जो डिस्काउंट होता है इस बाजार मूल्य पर होता है। उदाहरण के लिए यदि 1000 की कोई वस्तु है, 1000 की कोई वस्तु है, दुकानदार इसको सेल करता है 800 में, तो दुकानदार 800 में सेल करता है, तो ये डिस्काउंट कितना किया? डिस्काउंट अपने मूल मूल्य में से जितना वह काउंट नहीं करता उसको डिस्काउंट कहते हैं। तो कितना? 1000 में से ये 800 घटा देंगे तो ये 200 रुपया, ये 200 रुपया जो दिखाई दे रहा है ये डिस्काउंट है। 1000 में से 800 घटाया, 200 पाया, ये 200 रुपये आपका डिस्काउंट हुआ। इसकी गणना इस मूल्य में नहीं की जा रही है, इसलिए इसको डिस्काउंट कहते हैं। सीधा संबंध है डिस्काउंट का संबंध सीधा डायरेक्टली मार्केट प्राइस से होता है, न कि सेल प्राइस और कास्ट प्राइस से। इसका सीधा संबंध इससे होता है, इनसे नहीं होता है। इसलिए कभी भी डिस्काउंट का संबंध समझना चाहते हैं तो वो जान लीजिए उसका सीधा संबंध किससे होता है? MP से होता है, मार्केट प्राइस से होता है, अंकित मूल्य से होता है। जैसे हम यदि डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो डिस्काउंट कितना हुआ, कै रुपया हुआ, कितनी उसकी दर हुई, इन सारी चीजों को समझना होगा। इसके लिए एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक छतरी का मूल्य, एक छतरी का अंकित मूल्य, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है। दुकानदार उसे 135 रुपये में बेच देता है। दुकानदार उसे 135 रुपये में बेच देता है, तो वह कितना प्रतिशत छूट देता है? ये आपका प्रश्न होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में फार्मूला पढ़ा दिया था। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या दर्शाते थे? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। बताए थे कि लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर निर्धारित होगा, इसलिए CP से ही भाग होगी। लॉस परसेंट के लिए बताया था लॉस इंटू 100 अपॉन CP ये होता है। इसी प्रकार से आपको मैं बता दूं कि डिस्काउंट भी निकालने के लिए हम उसी लैंग्वेज में फार्मूला यूज करेंगे और वही सत्य होगा। जैसा कि बताया गया कि प्रॉफिट और लॉस के लिए CP जिम्मेदार है, उसी प्रकार से डिस्काउंट में अभी विश्लेषण कर रहा था तो बताया कि डिस्काउंट में कौन जिम्मेदार होता है, किस पे डिस्काउंट आधारित होता है? मार्केट प्राइस पे।
किस प्राइस पे? मार्केट प्राइस पर आधारित होता है और इसलिए सीपी के स्थान पर चेंज होकर के यहाँ मार्केट प्राइस का प्रयोग किया जाएगा। तो डिस्काउंट प्रतिशत का फार्मूला बन जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, डिस्काउंट गुणे 100 बटा के मार्केट प्राइस। अब आते हैं इस फार्मूले को, तो मैंने नोट कर दिया, आप भी नोट कर लेंगे। ये डिस्काउंट की दर निकालने का एक फार्मूला है, आप यहाँ समझें। जी आपका रहा मार्केट प्राइस, एमपी इसका हो गया 162 रुपया और इसका सेल प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस 135 रुपया दिया हुआ है। डिस्काउंट जब हम निकालते हैं तो डिस्काउंट निकालने का फार्मूला होता है मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस घटा देते हैं। मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस जब घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है डिस्काउंट। आइए यहाँ घटा देते हैं, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और डिस्काउंट जब मिल जाएगा तो हम परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, 1 में से गया कुछ नहीं, 27 रुपये का डिस्काउंट यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हमें परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो इस फार्मूले के हिसाब से रखेंगे, डिस्काउंट 27 रुपये गुणे 100 बटा के 162। 162 क्या है? अंकित मूल्य। कटा देते हैं इसको, 3 9 27, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 9 छक्का 54, 2 3 6, 2 से 50 बार में 3 से 50 में जब भाग करेंगे तो 16 सही 2 बटा 3%, 16 सही 2 बटा 3% का यहाँ डिस्काउंट होगा। तो ये तो आपका साधारण क्वेश्चन रहा। क्या कोई जरूरी नहीं है कि केवल छूट निकालने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं छूट निकालने के लिए। ये तो एक टाइप का हुआ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन छूट निकालने के लिए इस तरह से देता है, एक व्यापारी अपने सामान पर, अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मूल्य अंकित करता है, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा उस पर कुछ छूट देकर उस पे कुछ छूट देकर 8% लाभ कमाता है, 8% लाभ कमाता है। तो छूट की दर क्या होगी? छूट की दर क्या होगी? ऊपर वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली परसेंटेज निकालने के फार्मूले पर आपने निकाला एमपी से, ये आपका सक्सेस हुआ, ये आपका सक्सेस फार्मूला हुआ, डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट इनटू 100 अपॉन एमपी। लेकिन यहाँ सवाल तो चेंज हो गया, यहाँ अंकित मूल्य डायरेक्ट दिया था और सेल प्राइस विक्रय मूल्य डायरेक्ट दिया था। यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों ये कह रहा है कि सामान पर दाम बढ़ा रहा है। एक व्यापारी अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका अर्थ मैं बता दूं, 100 रुपये की सामान है तो वह अंकित कर देता है 120 रुपये। 100 रुपया से 100 रुपये पर 20% बढ़ाएगा तो 120 अंकित करेगा। और तो बोल रहा है कि उस पर कुछ छूट देकर के 8% लाभ कमाता है। जब कोई वस्तु इतने में खरीदी गई थी, आप तीनों का रिलेशन बढ़िया से समझ लें। कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई थी, जब 20% उसका दाम हमने बढ़ाया
तो उसका मूल्य हो गया 120 रुपया। लाभ भी हो रहा है, इधर लाभ कमाता है, तो लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा, अभी मैं बता दिया। तो लाभ कमाता है 100 रुपए की वस्तु पर 8% लाभ होगा तो कितने रुपया में बिकेगा भैया, बता दीजिए। 108 रुपया में बिकेगा। अब 108 रुपया में बिकेगा। आ गए पिछले सवाल में। अब इसका जब अंतर करेंगे एमपी और एसपी का, तो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 12 रुपया। 12 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब फिर फार्मूला हमारा कामयाब होगा, ऊपर वाला डिस्काउंट 12 रुपये 100 बटा अंकित मूल्य 120 रुपया, कट गया 12 से 12 कट गया, 10% का डिस्काउंट हुआ। यहां डिस्काउंट की दर क्या परसेंट हो गई, 10%। डिस्काउंट की दर 10% हो गई। इसके अलावा और भी क्वेश्चन डिस्काउंट के बहुत ही फेमस हैं, जिसको हम लोग बहुत ही सरल तरीके से लगाएंगे और पेश करेंगे। जैसे किसी वस्तु पर कोई दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा उस पर 10% की छूट देता है, उस पर 10% की छूट देता है, तो कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जो आपके सामने पेश हुआ है, मैं इसमें कुछ ऐसी स्पीच दूंगा वो आपको हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी क्वेश्चन में जब ऐसा मैटर आएगा तो लागू होगा। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी वस्तु पर कोई दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये तो ऊपर वाले में सवाल में भी था, अंकित कर दिया, करता है तथा उस पर 10% की छूट देता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां लिखा है अधिक। अधिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहां डिस्काउंट लिखा है, छूट, ये हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा माइनस में होता है, माइनस करता है अंकित मूल्य को डिस्काउंट। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे उन सभी कंडीशनों में जहां एक ही वस्तु का दाम पहले बढ़ता हो और बाद में घटता हो, चाहे पहले घटता हो और बाद में बढ़ता हो, ऐसे सभी कंडीशनों में मास्टर सूत्र का प्रयोग करेंगे। और वो मास्टर सूत्र मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये मास्टर सूत्र देखिए, हम लोग का मास्टर सूत्र ये है, इससे प्रॉफिट और लॉस दोनों निकल सकता है। माइनस में आएगा तो प्लस, माइनस में आएगा तो लॉस समझेंगे, और प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। चूंकि सवाल में प्रॉफिट ही पूछा है इसलिए प्रॉफिट कर लगाते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये हमारा मास्टर सूत्र। मास्टर सूत्र इसलिए कह दिए इसको कि ये केवल इसी सवाल पे नहीं, वरन मैंने आपको बताया कि किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक, गणित के किसी भी चैप्टर में ऐसी परिस्थिति जहां पैदा हो जाएगी कि एक पहले किसी वस्तु की वैल्यू में वृद्धि हो और बाद में कमी हो परसेंटेज, या पहले कमी हो बाद में वृद्धि हो, उन सभी जगहों पर इस मास्टर सूत्र का प्रयोग कर दिया जाएगा। चाहे वो क्षेत्रफल का चैप्टर हो, चाहे वो
ब्याज का चैप्टर हो, चाहे वह परसेंटेज का चैप्टर हो, लाभ हानि बट्टा में तो आप पढ़ ही रहे हैं। आप आइए दिखाते हैं आपको। रखना कैसे है, प्लस माइनस हर जगह लगा हुआ है, प्लस माइनस हर जगह लगा हुआ है। प्लस अगर ये धनात्मक होगा तो मालूम हो जाएगा ना, अधिक को धनात्मक और डिस्काउंट को ऋणात्मक लिखते हैं, तो यहाँ ये धनात्मक है इसलिए यहाँ माइनस का प्रयोग नहीं हुआ, प्लस का प्रयोग होगा। ये दूसरा चीज उस पर ही लिखा हूँ, उस पर ही लिखा हूँ कि 10% की छूट देता है तो छूट तो ऋणात्मक होता है बंधु, इसलिए यहाँ माइनस का प्रयोग होगा, प्लस का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ दोनों का बुरा है x और y का, अब दोनों का बुरा है तो निश्चित तौर से प्लस का बुरा, जब प्लस का बुरा जब माइनस में करते हैं तो ये माइनस में आता है, इसलिए अब यहाँ का चिन्ह आप अपने से कर लीजिए, माइनस होगा, माइनस होगा, इसलिए अब लगा देते हैं। देखिए फट से आ जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा, 20 अधिक लिखा है तो प्लस में करेंगे 20 माइनस 10। अब मैंने कहा कि इसका गुणनफल है आगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 20 गुणे 10 बटा 100 ये कट जाएगा, 20 माइनस 10 ये और 2 ये 12। अब इस प्रकार से 8% लाभ होगा। ये आपका आंसर बन गया। मास्टर ट्रिक आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत से क्वेश्चनों में काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन, प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरह से मैंने अभी मास्टर सूत्र बताया उसी तरह से एक और भी सूत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, उसका कैसे उपयोग होगा, क्योंकि मिसाइल जब बनाया जाता है तो कैसे छोड़ा जाएगा इसको भी जानना जरूरी होता है। बना करके केवल रखने के लिए बनेगा नहीं, तो आप देख लीजिए कैसे कैसे कंडीशन। मास्टर सूत्र का मैंने प्रयोग समझा दिया कि मास्टर सूत्र का प्रयोग उन सभी जगहों पे करेंगे आप जहां एक ही वस्तु का दाम पहले घटता हो और बाद में बढ़ता हो, पहले बढ़ता हो और बाद में घटता हो। ये क्रम उलट पुलट जाएगा, लेकिन एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा तब लगेगा। परफेक्ट। अब देखिए इसमें हम लोग यहां चलते हैं, एमपी मार्केट प्राइस और ये कास्ट प्राइस, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। कन्फर्म है किसी वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, कम होगा, और अंकित मूल्य इसका जब होगा तो अधिक होगा, क्योंकि व्यवसाय में कोई ये ऐसा नहीं छापता है कि वह खरीद करके कम छाप दे, ज्यादा ही छापेगा। लॉजिक है, ज्यादा छापेगा तो फिर विद्यार्थी लाभ होगा जरूर, तो लाभ भी इसमें शामिल होगा। बिक्री को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए, घटाना तो चाहता ही नहीं कोई, तो घटाने की बात छोड़ दीजिए। बिक्री को बढ़ाने के लिए दुकानदार क्या करता है, डिस्काउंट करता है, तो डिस्काउंट भी इसमें आएगा। लो, अब ये दो चार चीजें सामने आ गई। मार्केट प्राइस अधिक होता है कास्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। जब अधिक छाप देंगे लाभ पक्का पाएंगे। उस लाभ में से बिक्री बढ़ाने के लिए, उस लाभ में से बिक्री बढ़ाने के लिए दुकानदार डिस्काउंट करता है, तो ये भी आ गया। इसका मतलब है ये चारों एक जगह आ सकते हैं। आइए अब कुछ इसका विश्लेषण करते हैं। प्रॉफिट हमेशा धनात्मक होता है और डिस्काउंट अभी ऋणात्मक, अभी बताया हूं। तो निश्चित है किसी भी सवाल में जाएंगे तो ये प्रॉफिट को जोड़ेंगे 100 में और ये डिस्काउंट को 100 में से घटाएंगे, घटा दिए। अब पक्का है कि आप अभी क्लियर कर चुके हैं कि एमपी का मान बड़ा होगा और सीपी का मान छोटा होगा। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है,
ये बड़ा है और ये छोटा है ना। इसका मतलब एमपी के सापेक्ष हमेशा ये होगा और सीपी के सापेक्ष यह होगा। सब मिलाकर के हमारा एक फार्मूला बन गया डिजिट में, एमपी बाई सीपी रेशियो आ गया। इसमें बहुत ढेर सारे सवाल हम बताने वाले हैं आपको। एमपी बाई सीपी पर, एमपी बाई सीपी पर बहुत ढेर सारे सवाल बताने वाले हैं। आप जान लीजिए, पहले सूत्र तो क्लियर हो जाए। अब इसके साथ मैं बता दिया हूं कि ये बड़ा है, ए भी बड़ा है, इसका मतलब है कि 100 प्लस पी होगा। अब यहाँ 100 माइनस डी होगा। ये आपका फार्मूला हो गया। दोस्तों इसको हम उलट भी सकते हैं, जैसा हमें उचित अवसर मिले। हमको एमपी निकालना होगा तो एमपी को ऊपर रखेंगे, अब सीपी निकालना होगा तो सीपी को ऊपर रखेंगे। तो सीपी क्या है भाई, सीपी देख लीजिए। अब सीपी निकालना होगा तो सीपी बाई एमपी कर देंगे इसको। मुझे मालूम है इसको क्या करना है, कम करना है, तो डिस्काउंट इसके साथ कर देंगे। कहाँ बोलने वाला है ये, अब इसके साथ प्रॉफिट कर देंगे, यही उलट जाएगा, यही उलट जाएगा। ये तो प्रिय विद्यार्थियों आपका मटेरियल बनकर तैयार हो गया कि एमपी बाई सीपी का रेशियो ऐसा होगा। लेकिन हम इसका प्रयोग कब करेंगे, यूज देखिए, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट दिया हो। उन सभी सवालों में जिसमें डिस्काउंट के बाद लाभ होगा, उन सभी सवालों को इस दावे के साथ इस पे रख के लगाया जा सकता है। याद रखना है, डिस्काउंट के बाद यदि लाभ दिया हो, उन सभी सवालों में इसका हम प्रयोग करके लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट के बाद यह लाभ दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं सवाल पे चेक कराता हूं, सवाल पे चेक करवा देता हूं। एक सवाल हमको दे दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया, कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के उपरांत भी 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है, तो वह क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है। बहुत आपको उदाहरण मैं दूंगा जो इस पर होगा, और निश्चित तौर से उसकी भाषा और लैंग्वेज ही होगा, और उन सभी क्वेश्चनों में हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के उपरांत, धन्यवाद, 20% का जे लाभ कमाता, लिखा हुआ है 20% का लाभ कमाता है, तो वह क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है। छूट के बाद लाभ दिया है, हम सीधे इसका यूज करेंगे एमपी बाई सीपी
अनुपात निकालेंगे। एमपी का मान मेरे बताने के अनुसार आप देखिए सीख गए होंगे, 100 में जोड़ेंगे डायरेक्ट जोड़ देंगे ना, 100 में डायरेक्ट 20 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 20% लाभ है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 120, और ये डिस्काउंट जब करेंगे तो 100 में से 20 डिस्काउंट करेंगे तो 80 हो जाएगा। कटा दीजिए 0 से 0, 4 तिहाई 12, 4 गुना के 8, 4 तिहाई 12 और 4 गुना के 8। अब सवाल में क्या है भाई, ये लिखा हुआ एमपी का मान 3 रुपया आ गया, आरसीपी का मान 2 रुपया आ गया, चूंकि रेशियो में है इसलिए 3 रुपया 2 रुपया, बस केवल समझाने के लिए मैं कह रहा हूं ये रेशियो है। तो अभी कह रहा है कि क्रय मूल्य, नीचे में क्रय मूल्य है 2 है, क्रय मूल्य से कितना, इससे कितना ही ज्यादा है भैया, 1 ज्यादा है। यही लिखा है ना कि वह क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 1 रुपया। हमें ज्यादा को ही प्रतिशत में बताना है, आ गया 1 ज्यादा है तो इसको लिख सकते हैं 1/2, 2 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कितना ज्यादा है देख लेंगे। अब ज्यादा है कितना, 1 ज्यादा है तो 1/2 लिख लेंगे। अगर ये 5/3 रहता कितना ज्यादा भैया, 2 ज्यादा, तब कितना लिखते, 2/3 लिखते। यदि ये रेशियो आता 7/3 आता, कितना ज्यादा भैया, 4 ज्यादा है तो 4/3 लिखते। समझ में आ गया? अब ज्यादा वाले को हम बताना था, हम ज्यादा यहीं से देख लिए। अब ज्यादा कितना है, 1 ज्यादा है तो 1/2 हो गया। अब इसको लिखा है कितना प्रतिशत, आपको जानकारी होगी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए केवल मात्र 100 का गुणा करना होता है। हम 100 का यहीं पे गुणा कर देंगे, आ गया कै परसेंट आया, 50%। लो, साधारण कोई व्यक्ति देखेगा इस सवाल को तो यही समझ जाएगा कि 20% छूट देने के बाद 20 लाभ कमाना है तो बढ़ा के छाप देंगे 40%, तब 20 छोड़ेंगे तो 20 कमाएंगे। गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तर कितना आना चाहिए, 50%। इसका उत्तर आ गया 50%। 50% बढ़ा के छापेगा तो 20% छोड़ने के बाद तब 20% का लाभ होगा। यदि आप 40 गलती से उत्तर मारते हैं तो वह आपका आंसर गलत होगा। और एक बार नहीं कह रहा हूं, 1000 बार कह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा, छूट देने के बाद लाभ हो कितना % अधिक मूल्यांकित करना है, तो इनके जोड़ से जब भी आएगा तो उत्तर ज्यादा आएगा, इतना याद रखना। जैसे यहाँ 20 और 20 40 है, 20 और 20 40 है तो उत्तर कितना आया भाई, 50% आया। ज्यादा है कि नहीं है? अभी और हम इसको अगर चेंज करके बता दें, आपको चेंज करके बता दें तो एक क्वेश्चन और हो जाएगा हम लोग का। जैसे 15% छूट देने के बाद, ये आपका 15% छूट देने के बाद 19% लाभ, 19% लाभ कमाता है। मैं बदल दिया, अब हमको झटके से लगाना है, झटके से लगाना है। हमने प्रैक्टिस कर लिया है तो हम कैसे लगाएंगे भाई? ये पा गए दुकानदार अपने मूल्य को 15% छूट देने के बाद 19% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखेगा, तो हम सीधे एमपी बाई सीपी का इस्तेमाल करेंगे। अब 19% लाभ है तो 119 हो जाएगा, अब 15% छूट है तो ये 85 हो जाएगा। 100 में से 15 घटाया 85 और 100 में 19 जोड़ा तो 119। 17 से कटेगा, 17 7 119 और 17 5 85। 5 रुपया क्रय मूल्य हुआ और 7 रुपया अंकित मूल्य। कितना ज्यादा भैया? 2 रुपया। तो अब 2 रुपया ज्यादा है तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 5 और गुणा 100। 5 से कई बार कटेगा, 20 बार में 20 गुणा के 40। आपका आंसर हो गया 40% अधिक छापेगा। अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है? 15 और 19 कितना होता है? 34 है। ये कितना है?
40। ये याद रखिएगा, हमेशा जोड़ से ज्यादा आएगा। अभी और क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा उस पर 10% की छूट देकर 10% की छूट देकर 20% लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य होगा। घड़ी का अंकित मूल्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको मैं दिखा दे रहा हूं, फिर वही दाव आ गया। इस सवाल में एक चीज बढ़ गया, क्रय मूल्य। क्या बढ़ गया? क्रय मूल्य। 450 दे दिया घड़ी का क्रय मूल्य, लेकिन लिखा है व्यापारी क्या कर रहा है, 10% छूट देकर 20% लाभ कमाता है। आ गया, वही शर्त आ गई कि नहीं आ गई? अब वही शर्त आ गई तो MT/CP लगाएंगे। MT/CP क्या होता है अब आप देख लें। MT/CP ये हो जाएगा आपका 120, 20% लाभ कमाता है इसलिए, और ये 10% की छूट देता है कि 90 हो जाएगा। हमें MP का मान निकालना, अंकित मूल्य हमें MP का मान निकालना, CP दिया है तो MT/450 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ हो गया 0 से 0, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, 4/3। प्रिय विद्यार्थियों, तिरिये गुणा कर देंगे, इसका MP निकल जाएगा तुरंत। 450 गुणे 4/3, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 15 चौका 7, 600 रुपया। अंकित मूल्य कितना होगा? 600 रुपया होगा। इस प्रकार से इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य, इसके आगे एडवांस क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य 4800 रुपया है। 4800 रुपया है। कोई दुकानदार इस पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, एक दुकानदार इस पर 10% का छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। अब यदि आ गया भाई, यदि किंतु परंतु इस खतरनाक वर्ड होते हैं। यदि वह छूट न दे तो कितना प्रतिशत लाभ
कमाएगा, कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा। देखिए थोड़ा आगे बढ़ गए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, ठीक है, कोई दुकानदार इस पर 10% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, ये भी ठीक है। जहां छूट देकर के लाभ कमाया जाएगा वहां MP/CP का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आगे बोल दिया है यदि किंतु परंतु, महाभारत की जड़ सामने है, वह छूट न दे, इसका विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं। वह छूट न दे कितना % लाभ कमाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी वस्तु पे छूट नहीं दी जाती है तो वह उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। उसे कितने पे बेचा जाता है? अंकित मूल्य। जितना वस्तु पे छपा है अगर उतने ही में बेचते हैं तो निश्चित तौर से उस पर कोई छूट मिली हुई नहीं है। इस बात को जाने कि यदि के बाद वाला कंडीशन क्या बनेगा। अब भाई आगे क्या है, कितना % लाभ कमाता है। अब कहोगे कि अरे यहाँ तो लाभ सर जी दिया है, यहाँ फिर कैसे कुछ दिया, यहाँ कंडीशन दूसरा था, यहाँ कंडीशन दूसरा है। यहाँ वाला कंडीशन वो है कि प्रतिशत लाभ का फार्मूला वाला कंडीशन है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन CP, अर्थात CP आपका मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए लगा देते हैं, CP निकल जाएगा MP/CP, MP/CP तो CP बाई ये लगाएंगे ऊपर, CP बाई MP इक्वल टू, अब आप डायरेक्ट रखें 120 बटा, उल्टा हो गया तो उल्टा कर देते हैं। CP का संबंध किससे है? डिस्काउंट से लेंगे तो 90 हो जाएगा ये, और ये 120 हो जाएगा। 120 CP का मान निकल जाएगा, तो ये किसका उठा करके 4800 गुणे 90 बटा के 120, 0 से 0 कट गया, 12 चौका 48, 40, 9 चौका 36, 360 रुपया आ गया इसका CP। प्रिय दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि CP हम लोग का मालूम हो गया। प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे ये भी मौजूद है यहाँ। वह छूट नहीं देगा, 4500 पर बेचेगा कि नहीं बेचेगा, इसलिए इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो वह 48 रुपया होगा। सेलिंग प्राइस 48 रुपया होगा। अब 48 रुपया में नए कंडीशन के अनुसार, न्यू कंडीशन, यदि के बाद ये नया कंडीशन आ गया है, न्यू कंडीशन के अनुसार सेलिंग इसकी इतने पर होगी। अब 3600 हो गई, 3600, ये 3600 में खरीदा गया, 4800 में बेचा गया। आप समझ सकते हैं लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है निकाल लेते हैं। लाभ 0 में से 0 गया, 0 0, 8 में से 6 गया 2, 1200 रुपए का लाभ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो प्रतिशत लाभ का ये फार्मूला आपके सामने है। मैं इसमें रख देता हूँ 1200 और गुणे 100 बटा CP का मान 3600, 0 से 0 कट गया, 12 या 36, 100 में 3 का भाग देंगे, 33 से 1/3% का लाभ होगा। इस प्रकार से हमने आज आपको बताया मास्टर ट्रिक और MP/CP का संबंध। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।